Welcome, students. My name is Tahir, and I graciously welcome you all to this wonderful lecture with today's class. और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश जो है उसका प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर। तो ये वन शॉट वीडियोस बेसिकली हम बना रहे हैं जो आपके एग्जाम में आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और दूसरी चीज़ है कि इसको हमने थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन में ये वीडियोस लेक्चर्स जो हैं वो बनाए हैं। आप इसको स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एंड आई होप कि आप इस अप्रोच को बहुत पसंद करेंगे। तो अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप सबको मिले। ठीक है, तो चलिए आज हम क्लास 10th जेके बोस स्पेशली क्लासेस जो है हमारी, और उसमें वी आर गोना टॉक अबाउट द क्लास 10th चैप्टर 1 इंग्लिश। इज इट राइट? नाउ टुलिप सीरीज की जो बुक आती है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसका जो पहला चैप्टर है वो हम आज के इस लेक्चर में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो हम सारी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बाद। और इस चैप्टर के बाद एक क्वेश्चन के बेस्ड पे, इसी चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर होंगे उसके बेस पे एक लेक्चर जो है वो भी हम अपलोड करेंगे, जो आप हमारी प्लेलिस्ट क्लास 10th इंग्लिश जेके बोस में जाकर देख सकते हैं। और वहां पे आपको मिलेंगे इस लेसन में वो स्पेशल क्वेश्चन जो अभी तक एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और किस तरह से पैटर्न में एग्जाम में पेपर पूछा जाता है उसके पैटर्न के बेस पे क्वेश्चंस भी आएंगे। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें पसंद भी आएंगी। और बहुत सारे लोग जो है आप लोग बहुत प्यार देते हैं चैनल को और आगे भी बढ़ाते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी, देखो हर चीज़ में टाइम लगता है, एवरीथिंग नीड्स टाइम, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको क्लास 10th का मैक्सिमम सब्जेक्ट्स का सिलेबस जो है मार्च से पहले हम एक प्रॉपर वे में आपको पहुंचा सकें। तो चलिए बगैर किसी टाइम वेस्ट किए आज का जो अपना क्लास है लेट्स गेट स्टार्टेड। और चैप्टर का नाम है चैप्टर 1, दैट्स फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। सो ये एक बेसिकली लिखा गया प्रोज का ये जो चैप्टर है, इसके राइटर जो है वो बेसिकली है H.G. वेल्स। इज इट राइट? बहुत ही मशहूर और मारूफ जो राइटर है माने जाते हैं। इज इट राइट? तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि H.G. वेल्स क्या थे और किन किन चीज़ों पे उन्होंने ज़्यादा काम किया है, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पे। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा रखे हैं, तो प्लीज़ इनको नोट डाउन करें क्योंकि MCQs में कुछ चीज़ें हो सकता है इनमें से पूछी जाए। तो सबसे पहले इनका फुल नेम जो, जिसे हम फुल नेम कहेंगे, Herbert George Wells, and the born 21 September 1866 and died on 13 August 1946. So was an English writer first. सबसे पहले एक English writer हैं। और दूसरी बात करेंगे prolific in many genres. He wrote more than 50 novels and dozens of short stories. बहुत सारी novels लिखी और short stories की books लिखी। His non-fictional output included the work of social commentary, politics and then history, popular science, satire, biographies and autobiographies। तो बहुत सारे जिन्होंने काम किए राइटिंग में, उनमें सोशल पे था, पॉलिटिक्स पे उन्होंने लिखा और ऑटोबायोग्राफीज लिखी, पॉपुलर साइंस फिक्शंस लिखे और ऑटोबायोग्राफीज बहुत सारी लिखी। ठीक है, और ही इज वेल्स इज बेस्ट नोन फॉर, अगर हम बात करें, रिमेंबर्ड फॉर हिज साइंस फिक्शन नॉवेल्स एंड हैज बीन कॉल्ड द फादर ऑफ साइंस फिक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल्स इसके आधार पे उन्होंने लिखे हैं। तो चलिए अब हम करते हैं, ये एक ब्रीफ स्केच था जो कि हमारे राइटर के बारे में था। लेट्स गेट स्टार्टेड विद नाउ द सेकंड थिंग एंड दैट इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। और नेक्स्ट में अगर हम बात करें, व्हाट इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हियर, इफ यू जस्ट ऑब्जर्व इट हियर, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। थोड़ा सा मॉड्यूलेशन दी है हमने, आपको थोड़े से इमेज दिखाए हैं साथ साथ में ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर जो है चैप्टर के साथ में देखे। सो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो है, सो इसकी हम रीडिंग करेंगे और साथ साथ में हम आपको आपकी स्क्रीन पे देखें जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स जो है वो लिखे हुए हैं। The two boys started in surprise at the fresh, muddy imprints of a pair of bare feet. What was a barefoot man doing on the steps of a house in the middle of London, and where was the man? ठीक है, तो सबसे पहले टू बॉयज जो है कहानी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि इसका जो पहला कैरेक्टर आता है, हमारे पास दो बॉयज आते हैं। दे स्टार्टेड इन सरप्राइज, वो एक सरप्राइज में थे, एक अजीब चीज उनके सामने से गुजरती है। वो क्या थी? एट अ फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स, एक फ्रेश मडी इम्प्रिंट आप जो अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि एक मड के अंदर उनको एक इम्प्रिंट्स दिखते हैं, पाँव के निशान दिखते हैं
पेयर ऑफ बेयर फीट। बेयर फीट होता है नंगे पांव, जो नीचे लिखा हुआ है मीनिंग्स उसके आप देख भी सकते हैं। व्हाट वाज अ बेयर फुट मैन इन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस, क्या कर रहा था ये एक हाउस के स्टेप्स पे, सीढ़ियों पे, इन द मिडल ऑफ लंदन, जो कि लंदन की एक स्ट्रीट में था, एक मिडिल में था। एंड वेयर वाज द मैन, और कौन था ये। एज दे गेज द रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज। अब जब गेज होता है, जब भी हम किसी चीज को बड़े गौर से देखते हैं, बड़े प्यार से देखते हैं, ठीक है, तो एक रिमार्केबल साइट उनकी आंखों के सामने आती है। वो क्या थी, ए फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, और उनके सामने उस मिट्टी में एक फ्रेश इंप्रिंट लगता है, एक नंगे पांव का एक निशान पड़ता है उनके सामने, जो कि बड़ा ही अजीब लगता है। फ्रॉम नोवेयर, क्योंकि आदमी कोई भी विजिबल नहीं था। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। और इसके बाद क्या था, इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी है वो ये थी कि ये जो फुटप्रिंट्स थे ये लगातार आगे बढ़ रहे थे, आगे चल रहे थे, ठीक है। और अब इन लड़कों ने क्या काम किया, ये जो फुटप्रिंट्स थे वो गली के अंदर तक जा रहे थे, डाउन द स्ट्रीट में अंदर तक जा रहे थे, और ये लगातार इनको बहुत अच्छे तरीके से गेज कर रहे थे। द बॉयज गॉट फैसिनेटेड एंड फॉलोड अंटिल द मडी इंप्रेशंस बिकेम फेंटर एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर। फेंटर होता है, जब हम बात करेंगे मतलब बहुत क्या हो जाता है, बेयरली परसेप्टेबल, यानी कि बहुत कम दिखाई देना। अब जब ये बॉयज थोड़े से अचंभित रह गए, इसको देख के हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है। सो अब उन्होंने इनको फॉलो करना स्टार्ट किया, और जैसे ही वो फॉलो करते रहे, वो उनको इतने धीरे धीरे पीछे चल रहे थे। और एक वक्त ऐसा आया कि ये इम्प्रिंट्स जो थे रब में, इसमें जो कीचड़ उठा हुआ था, उसमें धीरे धीरे करके गायब होते रहे। और एट लास्ट बिल्कुल ये इम्प्रिंट्स जो थे वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं। और ये एक अमेजमेंट था उनके सामने। और सबसे पहले अब एक इंपॉर्टेंट बात करेंगे, ये उनके लिए एक नई चीज थी, हैरान करने वाली चीज थी, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की। इसके बाद नेक्स्ट पे है, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। अब ये जो कहानी थी, ये जो मिस्ट्री थी, ये जो अननोन चीज उनके सामने थी, इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल थी। क्या था, द bewildered boys been following the scientist who had just discovered how to make a human body transparent। वो एक ऐसे साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे ना, कि जो बेसिकली क्या था, जिसने एक डिस्कवरी की थी, और वो एक शानदार डिस्कवरी थी कि कैसे एक ह्यूमन बॉडी को डिसअपियर किया जा सकता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है। अब आता है यहां से हमारा मेन कैरेक्टर, दैट्स बेसिकली ग्रिफिन। Griffin, the scientist, had carried out experiments after experiments to prove that the human body could become invisible। एक साइंटिस्ट था जिसका ये दो लड़के पीछा कर रहे थे, उसका नाम ग्रिफिन होता है। और वो बेसिकली क्या काम करते थे, उसने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रखे थे जिनकी वजह से एक ह्यूमन बॉडी को हम क्या बना सकते थे, ट्रांसपेरेंट बना सकते थे, इनविजिबल बना सकते थे। फाइनली उसने जब ये बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट की, ही swallowed certain rare drugs and his body became a transparent as sheet of a glass, through it also remained as solid as glass। अब क्या हुआ काम, इसने ऐसे कुछ रेयर ड्रग्स खाए, वो कंज्यूम किए बॉडी में, जिसकी वजह से इसकी बॉडी ऐसी हो गई जैसे एक शीशा, एक ग्लास, यानी कि ग्लास में से आप अंदर से बाहर, आपके घर में जो फैंस, ये जो पैन्स लगे होते हैं, आप उनसे अगर बाहर देखें तो आपको बाहर का सारा नजारा दिख रहा होता है। इस तरह का एक सिंपल सा एक सिचुएशन जो था उनके सामने था। और ये जो साइंटिस्ट था बेसिकली इसने ऐसा कुछ बना रखा था कि उसकी बॉडी एक शीशे की तरह लग रही थी, और बिल्कुल इस तरह का एक सिचुएशन उसके सामने बन के आ रहा था। Brilliant scientist, though he was Griffin, was rather a lawless person. His landlord disliked him and tried to eject him। ठीक है। सबसे पहले अगर हम ध्यान रखेंगे, ये जो एक साइंटिस्ट था, ये जो ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, ही वॉज ग्रिफिन वॉज ए रादर लॉलेस पर्सन। लॉलेस ऐसा पर्सन होता है जिसे हम कहेंगे कि सबसे पहले कानून को ना मानने वाला, लॉलेस, बगैर किसी मर्जी के जो मन में आए वही करने वाला बंदा था। कोई लॉलेस का मतलब क्या होता है, किसी कानून वगैरह को फॉलो नहीं करता था, ठीक है, इसकी मर्जी के मुताबिक चीजें जानी चाहिए थी, और ये इस तरह का ही बंदा था, ठीक है। और उसकी वजह से उसका लैंडलॉर्ड, जो उसका किराएदार था, जिसे हम बोलेंगे कि जिसके घर में वो रहा करता था, वो उसे डिसलाइक करता था, और वो चाहता था कि वो किसी तरह ग्रिफिन को अपने घर से इजेक्ट कर सके, बाहर निकाल सके। और एट लास्ट उसने उसको अपने घर से बाहर निकाल दिया इन रिवेंज। और जब उसने रिवेंज की बात सुनी,
जब उसने बदला लेने की बात सुनी, सेट फायर टू द हाउस, और उसने घर को पूरी आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव ऑल हिज क्लोथ्स, और घर को आग लगाने के बाद उसे भागना था, और भागने के लिए क्या काम करना था, क्योंकि वो ड्रग्स तो ऑलरेडी कंज्यूम कर ही रहा था, और उन ड्रग्स के बीच में उसको अपने आप को अगर छुपाना था तो एक ही ऑप्शन था कि उसे अपने कपड़ों को रिमूव करना था, क्योंकि कपड़े लगा के उसकी बॉडी विजिबल हो जाती थी, और जैसे ही वो कपड़े रिमूव करता था तो किसी को दिखाई भी नहीं देता था। दिस इट वॉज दैट बिकेम अ ह्यूमलेस वेंडरर विदाउट क्लोथ्स, और इस तरह से वो साइंटिस्ट एक होमलेस, घर के बगैर एक वेंडरर, इधर उधर घूमने वाला आदमी बन जाता है, एंड विदाउट क्लोथ्स एंड विदाउट मनी एंड क्वाइट इनविजिबल अंटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड एंड लेफ्ट इम्प्रिंट्स एज ही वॉक्ड। और इस तरह से वो चलते चलते कहां पहुंच जाता है, इन दो बॉयज के सामने जो इसके इन फुटप्रिंट्स को बेसिकली रिकॉग्नाइज करता है। आई बात समझ? तो कहानी का आपको एक्सट्रैक्ट तो समझ आ गया होगा कि क्या है इसमें। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे अगर उनमें आप देखें, बिविल्डर्ड है, लॉलेस पर्सन है, जिसके मीनिंग्स आपके सामने लिखे हुए हैं, एंड यू कैन अकॉर्डिंगली प्रोसीड विद दैट पार्ट एज वेल। सो लेट्स कम बैक एंड टॉक अबाउट द नेक्स्ट एंड व्हाट इज नेक्स्ट नाउ। उसके बाद क्या काम होता है, ही escaped easily enough from the boys who followed his footprints in the London, but his adventures were by no means over. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, अगर आप यहां से ध्यान रखने की कोशिश करेंगे ना, तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी थी, जो स्केप कर रहा था वो सारा कुछ कर रहा था, बट ये जो चॉइस टाइम का उसने सेलेक्ट किया था ना, ये बहुत बुरा था, क्योंकि ये विंटर का सीजन था लंदन में, और चिल्ड, आपको पता ही है कि किस तरह की सर्दी होती है लंदन में, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड होती है विंटर्स में, ठीक है, और बिल्कुल कश्मीर जैसा ही मौसम होता है, उससे भी हम कह सकते हैं कि ठंडा होता है, ठीक है। सो इस वक्त में जनवरी के मिड में उसने ये बेसिकली एक जो है ये एडवेंचर चूज किया था, जो बगैर किसी मायने के था, जिसका कोई मीनिंग नहीं था, क्योंकि ये बहुत खतरनाक टाइम होता है, ठंड का टाइम होता है। इट वॉज मिड विंटर, द एयर वॉज बिटरली कूल्ड, और ये जो हवा चल रही थी बहुत कूल थी, हद से ज्यादा कूल थी, ठीक है। एंड इफ यू लुक अबाउट दैट without clothes, it was midwinter, the air was bitterly decided cooled and he could not do without clothes, और इसके लिए जीना तो पॉसिबल नहीं था कपड़ों के बगैर। अब क्या किया, instead of walking about the streets he decided to slip into a big London store from warmth, ठीक है। so basically क्या हुआ, इसको क्या काम करना था, अब किसी भी तरीके से अपने आप को बचाने के लिए इसने क्या किया, स्ट्रीट से बचने के लिए एक स्टोर में ये घुस जाता है, जहां से इसे थोड़ी सी गर्मी की आसाइश मिल जाती है। तो क्लोजिंग टाइम अराउंड, अब जब, क्योंकि ये दिख नहीं रहा है, क्योंकि इसने कपड़े तो पहने नहीं हुए हैं, अब क्लोजिंग टाइम आ जाता है, यानी कि स्टोर के बंद होने का टाइम हो जाता है। As soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself some pleasure of clothing and feeding himself without regard to the expense, and he broke open boxes and wrappers and fitted himself out with a warm clothes soon, with shoe and overcoat and wide hat, and he had become a fully dressed and visible person. अब जब वो लोग दुकान बंद करके चले जाते हैं तो ग्रिफिन जो है अंदर घुसता है, कुछ बॉक्सेस को तोड़ता है, उसमें से कुछ चीज़ें निकालता है जो उसकी ज़रूरत की होती हैं, कुछ वार्म क्लोथ्स निकालता है, शूज़ निकालता है, ओवरकोट निकालता है, और एक बड़ी सी हैट पहन लेता है। ही बिकम फाइनली अ फुल्ली ड्रेस्ड विजिबल पर्सन। अब वो दिख रहा था, लेकिन वहाँ उसे देखने वाला कोई नहीं था, क्योंकि नाइट का समय था और बाकी लोग अभी दुकान बंद करके स्टोर बंद करके घर जा चुके थे। इन द किचन ऑफ रेस्टोरेंट ही फाउंड कूल्ड मीट एंड कॉफी, और फाइनली उसे किचन में क्या मिल जाती है, कूल्ड कॉफी मिल जाती है, और कुछ मीट मिल जाता है और कॉफी मिल जाती है। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। और अब तो मजे ही मजे हैं, बंदे ने क्या काम किया कि कुछ स्वीट्स भी खा लिए बड़े आराम से, और ऊपर से वाइन भी, टुन होके सो गया बंदा। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ एक्वाइट्स, और एक अलमीरा वहां बनी हुई थी, और उस पाइल पे लेट के बड़े आराम से सो जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट जो है अभी बाकी है, और वो यहां से आगे शुरू होने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो है, वेंडर यानी कि वॉकिंग और मूविंग इन अ वेरी एमलेस वे, बगैर किसी में, यथ कशर पढ़न जमाना दर बदर फेरन, ठीक। बिटरली का मतलब क्या होता है, एक्सेसिव, ठीक है, एंड बहुत ज्यादा, यानी कि एक्सपेंस, स्पेंडिंग ऑफ मनी, यानी कि उसे डर तो नहीं था ना, सब चोरी तो करना था, तो बहुत आसान था उसके लिए ये सब करना। सो लेट्स टेक द नेक्स्ट पार्ट एंड दिस द वन।
If only Griffin had managed to wake up all in the good time, all might have been well. As it was, he did not wake up until the assistants already arrived next morning. प्रॉब्लम क्या हुई? सारा कुछ बहुत अच्छे से हो जाता अगर ग्रिफिन एक बार टाइम से जाग जाता। लेकिन टाइम से जागा क्यों नहीं? क्योंकि वो ऑलरेडी मस्त माल पी के सोया हुआ था, एंड दिस वाज द रीजन वो टाइम से उठा नहीं। और उससे पहले जो दुकानदार के वो जो शॉपकीपर्स के सेल्समैन वगैरह होते हैं, जो दुकान खोलने वाले होते हैं, वो पहुंच जाते हैं। ठीक है। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स ऑलरेडी अराइव्ड इन द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही वाज ए कपल ऑफ देम अप्रोचिंग। जब उसने ये देखा कि उसमें से कुछ अप्रोच कर रहे हैं उसकी तरफ, ही पैनिक्ड, वो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है, एंड बिगन टू रन, और वो दौड़ने लगता है। दे नेचुरली ग्रेव चेस। और उसकी वजह क्या है? अब जब वो भागने लगता है स्टोर में से निकल के, नेचुरली ये तो है ही, आपके घर में कोई गुस्सा हो और अचानक से निकल के दौड़ने लगे तो आप उसका पीछा करेंगे ही, और वो भी उसे चेज करना पसंद कर गए और उसका चेज करते रहे। इन द एंड ही वाज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। जो बड़े आराम से बंदे ने स्टोर से जो कपड़े लिए थे, तो अब क्या था, उन्हें उसे रिमूव करना पड़ा फाइनली। और जब उसने कपड़े हटाए तो फाइनली वो फिर से इनविजिबल बन गया। So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या था? फिर से कपड़े तो उतार चुका था और फिर से उसे अपने आप को जनवरी के महीने की एक चिलचिलाती हुई, जो हम कहेंगे सर्दी में, उसे फाइनली अपने आप को रखना पड़ा। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू try to stock a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty spaces above his shoulders. अब प्रॉब्लम क्या था? जब भी हम कोई कपड़े पहनते, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, सारी जगह पे कपड़ा लगा हुआ है, लेकिन ये जो गले का टाइम है यहाँ पे आप जो देख पा रहे हैं, इस पे हम कोई कपड़ा जनरली विंटर्स में भी नहीं लगाते। ठीक है। अब उसे इस बात का भी ख्याल हुआ कि हाँ, थियोरेटिकल कंपनी है तो यहाँ थिएटर में तो ये सारी चीज़ें मिल ही जाती हैं। ठीक है। तो अब उसने क्या काम किया कि अपने आप को बचाने के लिए उसने कहा कि हाँ, मैं इस जगह पे भी कुछ ना कुछ अब जो है वो कर लूंगा। होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली द क्लोथ्स बट आल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स। जो ये एम्प्टी स्पेस है अबव टिल हियर, तो उसको भी वो छुपाने के लिए या उसको हाइड करने के लिए भी वो कुछ सोचेगा। Shivering with cold, he hurried to the dreary land, finally, the center of the theater world. और फाइनली क्या है, अब शिवरिंग, क्योंकि ठंड तो लगी हुई है बंदे को, चिल जनवरी और लंदन का शहर। ठीक है। और वो जल्दी सेंटर के थिएटर ऑफ द वर्ल्ड जो है उसमें घुस जाता है। एंड लेट सी कि अब उसे क्या चीज़ें मिलती हैं आगे, जो वो हम देखेंगे। ठीक है। सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट। यस, नाउ उसके बाद ही सून फाउंड ए सूटेबल शॉप, और अब उसे एक अच्छी शॉप मिल जाती है। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स, क्योंकि अभी तो कपड़े नहीं लगे हुए हैं, बंदा इनविजिबल है। अपस्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेज राउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुशी साइड विस्कर्स एंड अ लार्ज हैट एज वेल। अब फिर से वो बाहर आया तो लोगों ने क्या देखा कि उसने अपने हाथ में क्या लगाया होता, कुछ ग्लासेस लगाए हुए थे आंखों पे, डार्क ग्लासेस लगाए हुए थे, कुछ बैंडेजेस बांध के रखे हुए थे। ठीक है। और एक नकली सा नोज भी जड़ाया हुआ था अपने आप पे, एंड और बड़े बड़े विस्कर्स भी लगा रखे थे, एंड अ लार्ज हैट, और सर के ऊपर लार्ज हैट जो है वो लगा रखी थी। टू एस्केप बिहाइंड आफ्टर विच ही रोब्ड हिम। उसके बाद क्या है, अब उसने क्या काम किया? टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन। अब मसला था, निकलना था बगैर देखे, कोई इसे देख ना पाता। ही जिसे हम कहेंगे carelessly attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. और उसके बाद उसने शॉपकीपर को पीछे से अटैक किया, जो भी उसके पास पैसा था वो पैसा चुरा लिया। ठीक है। और बिना किसी डर के, बिना किसी हमदर्दी के उसने अटैक किया। Eager to get away from a crowded London, he took a train to the village of Epping, and finally where he booked 2 rooms at a logical inn. ठीक है। और अब ये चला जाता है ईपिंग में, एंड वहां पे ये एक इन होटल जो होता है, जहां पे प्लेस प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन जिसे हम कह सकते हैं, तो बुक करता है 2 रूम्स। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन इन द विंटर वाज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। सो चलो इसको हम मान लेते हैं कि एक स्ट्रेंजर का किसी इन में आना विंटर्स के टाइम में कोई अनयूजुअल इवेंट तो नहीं था, लोग तो आते रहते हैं। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग।
ठीक है, फ्रेज इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखोगे कि एक अपीयरेंस, एक अलग से बंदे का अपीयरेंस, और वो भी विंटर के टाइम में, ठीक है। तो ये एक बड़ा ही एक अनयूजुअल था, जिसने टंग्स वेगिंग, मतलब एक दूसरे को लोग बोल रहे ये कुछ कहाँ से, कौन बंदा, ये ऐसा दिख रहा है, ये वो सब, ये गॉसिप्स हो रहे हैं सारी जगह इनमें अंदर। उसके बाद आती है मिसेस हॉल। ये उस लैंडलॉर्ड जहाँ पे अब ये बंदा घुसा है, उस इनकी जो जिसे हम कहेंगे मालिक की बीवी जो है, मिसेस हॉल जो है, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक। हाँ, अब उसकी वाइफ ने बड़ी कोशिश की कि इसके साथ बड़ा फ्रेंडली हुआ जाए, लेकिन ग्रिफिन ऐसा बंदा ही नहीं था, ठीक है, जो उसके साथ फ्रेंडली हो जाए। मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड ही टोल्ड हर my reason for coming to this shipping is a desire to solitude। ठीक है, उसने क्या किया, the state of situation of being alone, कि मैं यहाँ अकेले रहने के लिए आया हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। I do not wish to be work besides I do not wish to be disturbed beside my work। Is it right? No, मैं नहीं चाहता कि मुझे अपने वर्क के साथ कोई डिस्टर्ब करे। An accident has my disturbed and affected my face। और एक एक्सीडेंट की वजह से हैज डिस्टर्ब्ड माय फेस एंड अफेक्टेड एज वेल एज, एक एक्सीडेंट की वजह से पूरा सा इसका फेस डिस्टर्ब हो गया है। अब इसने झूठ बोला ना, क्योंकि वो फॉल्स नोज वगैरह लगा के आया हुआ था, तो उसने ये सारी चीजें, कहानी जो है जड़ी हुई थी, कहानी जो बताई। Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper, but the stolen money did not last long. प्रॉब्लम क्या था, अब उसने बड़ा सारा अच्छा अमाउंट दे दिया था, कुछ चीज़ें एडवांस में दे दी थी और कहा कि ये रख लो, और जब एडवांस में पैसा ले लो आप, तो फिर आप किसी को कुछ कह नहीं सकते। तो इसी वजह से मिसेस हाल जो थी वो भी फंस गई। लेकिन अब ये चुराया हुआ पैसा आखिर कितनी देर चलता, ठीक है, और इसका टेम्पर भी बर्दाश्त करना पड़ा, इसका गुस्सा भी बर्दाश्त करना पड़ा, इरिटेबल अपीयरेंस भी बर्दाश्त करनी पड़ी उसे। लेकिन फाइनली कर भी क्या सकती थी, क्योंकि उसने बहुत हंसी मोटी रकम दे रखी थी एज एडवांस में। लेकिन ये चोरी का पैसा जो था वो बहुत देर तक नहीं चल सका। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। और एक बार उसे ये कहने लगा नहीं फाइनली कि अब मेरे पास और कैश जो है वो फाइनली अवेलेबल नहीं है। He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment। लेकिन उसने एक झूठ बोला कि हाँ, उसे एक चेक आने वाला है जिसमें बहुत सारा पैसा है, और जैसे ही वो चेक उसके पास पहुंचता है तो वो आपको पैसे दे देगा। Shortly afterwards, a curious episode occurred very early in the morning of a clergyman and his wife were awakened by noises in the study creeping downstairs. They heard the chink of money being taken from the clergyman's desk। आई बात समझ। अब यहां से कहानी का मूड स्टार्ट होता है। कुछ वक्फे के बाद एक जबरदस्त एपिसोड होता है जिसे हम कहेंगे कि एक स्लाइटली स्ट्रेंज एपिसोड होता है, जिसे हम कहेंगे, ठीक है, एक स्ट्रेंज तरह का एक एपिसोड होता है। क्या होता है, वहां एक क्लर्जीमैन होता है जिसकी जिसे हम कहेंगे उसे वाइफ को अवेकन किया जाता है, उसको जगाया जाता है। किसकी वजह से, एक नॉइज की वजह से। और वो नॉइज क्या होता है, पैसे चुराने की आवाज की वजह से वो जाग जाते हैं एंड टेकन अवे फ्रॉम क्लर्जीमैन्स डेस्क, और जो पैसे क्लर्जीमैन्स के डेस्क से निकाले जाते हैं। Without making any noises and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door। ठीक है, अब जब उनको ये आवाज आ रही थी ना, सुनाई देने की आवाज आ रही थी, क्योंकि अंदर कौन था, ग्रिफिन उनके रूम में घुसा हुआ था, जो कि विदाउट क्लोथ्स था, जो बिल्कुल भी ये था, ये दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। तो उसने जल्दी से जाके उस कमरे का दरवाजा ओपन किया जहां उनको आवाज या नॉइज सुनाई दे रहा था। अब देखते आगे क्या होता है। सरेंडर, क्या कहा कि आप सरेंडर कर दो। लेकिन बेसिक क्या है इसके पीछे, देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी। आई बात समझ, जहां से आवाज आ रही थी वो रूम ही एम्प्टी पड़ा हुआ था। He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney। हर जगह ढूंढ लिया, कर्टन्स के पीछे देख लिया। There was not a sign of anybody, yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing। और हालांकि कोई नजर तो नहीं आ रहा था, लेकिन जो हाउसकीपिंग मनी था वो गायब था, और वो खुला हुआ डेस्क जो देख रहे थे वो सारी चीजें थी। देखने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि यहां तो कोई नहीं है। Extraordinary affair, the clergy
clergyman kept saying for the rest of day. और ये जो clergyman था, पूरा extraordinary affair जो है, ठीक है, पूरा दिन वो कहता रहा कि ये बहुत खतरनाक चीज हो गई. But it was the not as extraordinary behavior as Mrs. Hall's furniture a little later that morning. अब क्या हुआ काम कि उसके बाद जो मिसेस हाल थी उसके फर्नीचर का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ लिटिल लेट इन द मॉर्निंग. क्या हुआ उसके साथ? द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वेर वेरी अर्ली वेर अप वेरी अर्ली, बहुत जल्दी उठ जाते हैं, एंड वेर सरप्राइज्ड टू सी दैट साइंटिस्ट's डोर वाज वाइड ओपन. उन्होंने देखा कि जो साइंटिस्ट जिस रूम में रहा करता था वो डोर बड़ा ओपन था. एंड यूजुअली इट वाज शट इन लॉक्ड, और नहीं तो ये अक्सर बंद रहा करता था. एंड ही वाज फ्यूरियस if any entered his room, or the opportunity seemed to be good to be missed, that he peeped round the door and saw nobody and decided to investigate. अब जब उसने कमरा खुला हुआ देखा, वहाँ ग्रिफन भी नहीं था, तो जैसे ही वो अंदर घुसी कि देखूं मैं ये बंदा एक्चुअली है क्या, ये इस रूम में कर क्या रहा होता है, ताकि उसकी हकीकत को पता लगाया जा सके. So the bed clothes were cooled, showing that the scientist must have been up for some time. और जो बेड के क्लोथ्स थे वो बिल्कुल क्या थे, ठंडे पड़ चुके थे. नॉर्मली हम जब सुबह बिस्तरा छोड़ के जाते हैं तो क्या होता है कहानी, बिस्तरा गर्म होता है, लेकिन वहाँ उन्होंने देखा कि बिस्तरा बिल्कुल ठंडा हो चुका था और उसमें कोई भी ऐसी चीज़ जो थी वो नहीं थी. और फाइनली उन्होंने क्या डिसाइड किया, एंड स्ट्रेंजर स्टिल और उसके बाद स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वेर लाइंग अबाउट द रूम. और वो जो बैंडेज और वो स्ट्रेंज सी वो फॉल्स नोज वगैरह जो पहनना करता था वो वहीं पड़ी हुई थी, वो कहीं नहीं गई थी. तो इससे इनका शक जो है और भी दुगना हो जाता है. ऑल ऑफ द सडन मिसेस हॉल हियर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर. और इतने में क्या होता है, जो मिसेस हाल होती है वो अपनी कान के नीचे किसी की छींक की आवाज सुनाई देती है. A moment later the hat on the bed post leaped up and dashed itself into her face. और कुछ देर के बाद जो ये हैट बेड पे पड़ी हुई थी वो उठ के सीधी उसके मुंह की तरफ आती है. Then the bedroom chair became alive. और उसके बाद चेयर हिलने लग जाती है उस बेडरूम की. Springing into the air it charged straight at her. सो इसके बाद ऊपर उठाया गया चेयर को और उसकी ओर थ्रो किया गया चेयर को. एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर. अब वो भाग गए दहशत की वजह से, उस डर की वजह से, ठीक है. द एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लुक द डोर आफ्टर देम. और उसके बाद क्या है, उन्होंने बिल्कुल क्या काम किया, डर से वो जिसे हम कहेंगे उन्होंने जल्दी जल्दी दरवाजा बंद किया, उसको शट डाउन किया और दरवाजा बंद करके बाहर आ गए. मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्ट्रिक्स, ठीक है, जिसे हम कहेंगे बहुत बुरी तरह से परेशानी की वजह से, ठीक है, वाइडली इमोशनल एंड जिसे हम कहेंगे एक्सग्रेटेड वे में वो गिरा हुआ था. एक अचंभित सी जो सिचुएशन हुई थी उसके साथ. शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स. उसे लगा कि इस रूम में जिन्नात लोग रहते हैं. एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड somehow caused these to enter into the furniture. yes, और उसे ये भी मालूम हुआ कि ये इसी स्ट्रेंजर की वजह से ही ये सारी चीजें जो हैं वो इस रूम के अंदर आई हुई हैं. नेक्स्ट पेरा है, My poor mother used to sit in that chair. She mourned to think it should rise up against me. Now, मेरी बूढ़ी माँ इस चेयर पे बैठा करती थी. अब मैं कैसे ये मान लूँ, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि यही चेयर जो है वो मेरे पीछे आ सकती है या मुझसे इस तरह का बिहेव कर सकती है. द फीलिंग अमंग द नाइबर्स वाज दैट ट्रबल वाज कॉज्ड बाय द विचक्राफ्ट. हाँ, फिर से क्या था, द प्रैक्टिस ऑफ अ मैजिशियन, यानी कि एक जादूगर की वजह से ये सारी चीजें हो रही थी. बट विचक्राफ्ट आर नॉट. व्हेन न्यूज़ ऑफ दिस जिसे हम कहेंगे this whole of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. और जब ये सारी जो कहानी है बाकी लोगों को पता चलती है तो सारे लोगों का एक शक आता है कि ये जो है स्ट्रेंजर मैन ने ही किया होगा. Suspicious grew even stronger when he suddenly produced some ready cash. True had admitted not long before that he had no money. और उसने क्या काम किया कि उसने मिसेस हाल की वाइफ को कुछ पैसे दे दिए, कहा कि ये रहा आपका किराया. और इससे तो शक और भी दुगना हो गया क्योंकि चोरी भी तो हो रखी थी और ये सारी चीजें तो हो रखी थी. द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर. अब वहां पे एक कांस्टेबल को बुलाया जाता है
And instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. जो किसी तरीके से अपने वो रूम से निकल के बाहर आ जाता है, उसको मिल जाता है. I want to know that what you have been doing to my chair upstairs. आप क्या कर रहे थे मेरे चेयर के साथ? She demanded, and I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. कैसे आप एक लॉक्ड रूम में घुस जाते हैं और कैसे आप एक एम्प्टी रूम से बाहर आ जाते हैं. द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, क्योंकि वो पहले ही से शरारती बंदा था. नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो और गुस्से में आ जाता है, टेरर में आ जाता है. यू डू नॉट अंडरस्टैंड हु आर व्हाट आई एम. क्या आपको ये नहीं मालूम कि मैं कौन हूं और आप किससे बात कर रही हो? ही शाउटेड वेरी वेल, आई विल शो यू. और कहा कि हाँ, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं. Suddenly he threw off the bandage. उसने बैंडेज निकाल दिए. विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन जो फॉल्स नोज वगैरह जो लगा रखी थी सबको रिमूव कर दिया. It took him only a minute to do this. The horrified people in the bar found themselves staring at the headless man. ठीक है, एक सर के बगैर के आदमी की तरफ सारे लोग जो थे वो देख पा रहे थे. तो ये एक खतरनाक, जिसे हम कहेंगे बहुत ही डरावनी सी चीज सभी लोगों के सामने थी. Now Mr. Jeffers, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest the man without a hat. आई बात समझ? अब जब उसने हैट, वो सारी चीजें वो क्या कर रही थी, हटा दी थी, तो ऊपर, सर से ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा था. तो उसने कहा कि आज मुझे पहली बार लाइफ में ऐसा बंदा मिला है जो मुझे अरेस्ट करना पड़ेगा जिसका सर ही नहीं है. ठीक है, तो ये एक नई कहानी बन के आ गई. बट जेफर वॉज नॉट इजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी. हाँ, बड़ी आसानी से उसे ड्यूटी करने देता वो, क्योंकि वो तो साइंटिस्ट था. If a magistrate warrant ordered the person's arrest, then that person had to be arrested with or without hat. लेकिन बात तो है ना, अगर किसी मजिस्ट्रेट ने आर्डर निकाल दिया कि इसे अरेस्ट किया जाए, बंदे का सर हो या सर ना हो, तिमचनावा खाखड़े तुले. ठीक है, तो यही सारी सिचुएशन इसके साथ भी होने वाली थी. There followed a remarkable scene as the policemen tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible. क्योंकि ये बाकी कपड़े भी तब उतार ही रहा था. ठीक है, और इस तरह से as he threw off a garment after another, finally a shirt flew into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see. और ऐसी क्या चीजें थी, जो बाकी कपड़े उसके जिस्म पे लगे हुए थे वो धीरे धीरे करके एक एक करके निकाला था. एट ऑल सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम. अब बाकी जो लोग वहां थे उसने हेल्प करने की कोशिश की, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज. अब हर एक को धक्के लग रहे थे, और ये धक्के कहाँ से आ रहे थे किसी को कोई मालूम नहीं था. दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर. इन द एंड जेफर वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड एट लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन द अनसीन साइंटिस्ट. और बाद में वो एक बेहोशी की हालत में कांस्टेबल पड़ जाता है जब वो लास्ट अटेम्प्ट करता है साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए. देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, बट this was easier said than done. Griffin had shaken himself free and no one knew where to lay hands on him. और धीरे धीरे करके ग्रिफिन ने अपने आप को फिर से इस मुसीबत से छुड़ा लिया था, और वो फिर से एक बार पूरी तरह से गायब हो चुका था, और किसी को ये नहीं मालूम कि वो कहाँ चला गया था. ठीक है, so thank you guys for watching this video. Please do subscribe our YouTube channel, and I must recommend each and everyone to please watch these lectures properly. कल का जो इसके बाद लेक्चर आने वाला है उसमें हम डिस्कस करेंगे इस लेसन के क्वेश्चंस एंड आंसर्स, और बेसिकली हमारा फोकस रहेगा आपका फाइनल एग्जामिनेशन और उसमें बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं. चैनल को आगे बढ़ाते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, और मिलते हैं एक नए वीडियो में. जब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई करते रहें, और हमारी यूट्यूब चैनल का सपोर्ट जो है खासकर कश्मीर के बच्चों के लिए जो है वो जारी रहेगा. Wish you all the best. See you in the next lecture. Up till then, take care. Bye bye. Allah Hafiz, and have a great day ahead.